हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे एक ट्रैवल व्लॉग जिसमें मैं गई थी घूमने पटना। और एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट मैंने चुना एक पार्क जहां हम घूम सकते हैं, पटना जू। जब मैं पार्क में गई तो सबसे पहले मैंने इतना बड़ा गोरिल्ला देखा। भाई साहब, पहली बार रियल में मैंने गोरिल्ला देखा। फिर मैं आगे निकली और बहुत सारे लोग थे और वहाँ बहुत तरह के डाइवर्सिटी, इतने एनिमल्स थे। फिर मैंने देखा ये तेंदुआ इतने आराम से सो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या मैं ये सच में देख पा रही हूँ। उसके बाद जो मैंने देखा, भाई साहब, ये टाइगर, बंगाल टाइगर, इतना बड़ा और इतना खूबसूरत। इसे देखकर तो मुझे घबराहट से भी हो रही थी और खुशी भी हो रही थी कि मैं एक टाइगर को देख पा रही हूँ। आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए और इस जू को देखना चाहिए। मतलब बहुत अमेजिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। मतलब क्या बताऊँ। फिर मैं गई सांप घर, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट रहा इस ब्लॉग का। मैं बता नहीं सकती कि जब मैंने इतने बड़े बड़े डेंजरस स्नैक्स देखे सांप को, तो मैं चौंक गई। इतने सारे सांप, और यहाँ देखिए इतनी भीड़ लगी हुई है सिर्फ इन सांपों को देखने के लिए, जो इतने बड़े बड़े जंगलों में मिलते हैं, वो हमें उस जू में देखने को मिला। देखिए हमारे साथ इस स्नैक्स को, इतने मोटे मोटे हैं, इतने बड़े बड़े। सबसे पहले तो मैंने एक वाइपर देखा जो एकदम आराम से अपने घर में सोया हुआ है, एकदम बिंदास। उसे मैंने जूम करके दिखाने की कोशिश की। ये देखिए कैसे वो आराम से एकदम सोया हुआ है, उसे डिस्टर्ब करना, भाई साहब। फिर मैं आगे बढ़ी, मैंने देखा पाइथन जो इतना बड़ा, और ये रहा इसका खाना, मुर्गी। बेचारी सोच रही होगी कि कब ये सांप मुझे खा लेगा, बचा के अपनी जान भागो। लेकिन ये भाग नहीं सकती क्योंकि ये सारे जगह पे मिरर्स लगे हुए थे और बिल्कुल भी साउंड अंदर या बाहर नहीं जा पा रहा था। इसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। और यहाँ बहुत सारे स्नैक्स के टाइप्स थे। ये 2 स्नैक्स थे। फिर वर्मिस पाइथन देखा, ये इतने मोटे मोटे 5-6 पाइथन। ये देख लो आप लोग किस तरह से आराम से खाकर सोए पड़े हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है इंडिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और हमारे जैसे लोग टेंशन लेके घूमते फिरते हैं, और ये देख लो कितने आराम से पड़े हुए अपने घर में। काश हम इनकी तरह होते, एकदम बिंदास घर में पड़े होते। बट कोई नहीं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे मैंने एक और स्नैक देखा जो इतना ज़्यादा डेंजरस था, आप खुद देख सकते हैं। इतने बड़े बड़े स्नैक, मतलब क्या ही बोलूँ मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके आगे। बहुत ही ज़्यादा, तो मैं खुश भी हो रही थी और डर सा भी था एक इतना सारा स्नैक को देखकर, कि अगर ये बाहर आ जाए तो फिर क्या होगा। तो फिर ये मेरे हस्बैंड ने कहा चलो, तो हम नेक्स्ट आगे निकल गए दूसरे सांप को देखने के लिए। ये देख लीजिए ये कैसे राउंड बनाकर आराम से सोए हुए हैं, जैसे कि से कोई टेंशन नहीं है, खाना भी मिल रहा है, आराम से सो भी पा रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट निकले इस बियर भालू को देखने। ये देखिए कितना प्यारा छोटू सा ये भालू। मैं इसे कह रही थी कि आ जाओ, बट इसके बीच में जो है एक गड्ढा बना दिया गया ताकि वो उधर से यहाँ ना आ पाए। एंड देख लीजिए यहाँ पे 4-4 भालू हैं जो घूम रहे हैं। ये रहा आज का मौसम, इतनी धूप कड़ी धूप में मैं ये शूट भी कर रही थी, और इस जू का मतलब कह लो बहुत खुशी भी मना रही थी इतने अच्छे अच्छे एनिमल्स को अपनी आँखों से देखकर। ये सांभर इसका नाम है। ये ग्रुप में कॉलोनी बना के इतने सारे थे, इतने झुंड में थे। फिर मैं जाती हूँ जेब्रा के पास, जो इतने प्यारे लग रहे थे ना, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा। ये रहे, ये देख लीजिए, ये अपने बम दिखा रहे हैं, बट ये थोड़ी देर में आगे आ जाएंगे। बहुत रिक्वेस्ट करी इनसे, पता नहीं ये सुने कि नहीं सुने, लेकिन थोड़ी देर में आगे आ जाएंगे। फिर हम लोग इनको देख कर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पर एक बार तो सभी को आना चाहिए पटना के इस चिड़ियाघर में, जहाँ बहुत सारे डाइवर्सिटी के एनिमल्स, मतलब बहुत सारे लोग हैं, जानवर हैं, सॉरी। फिर मैं आ जाती हूँ ऑस्ट्रिच के पास। इतने बड़े गर्दन वाले ऑस्ट्रिच जो दुनिया का सबसे बड़ा अंडा देती है और ख़ुद भी इतनी बड़ी बर्ड है, उसके पास
इसको देखकर मैं समझ ही नहीं पाई ये है क्या। फिर जब ये आगे आए तभी जाके समझ आया कि अरे ये तो ऑस्ट्रिच है। फिर मैं आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये ऑस्ट्रिच है भाई, मैं इसे देख पा रही हूँ सच में। मतलब क्या बोलूँ। फिर मैं मोड़ के पास गई, वाइट पीकॉक मेरे सामने था। देन वो लोग पेड़ पर चढ़ चढ़ के रह रहे थे, उनका घर। ये मैंने दो बिंदास जो है चिंपैंजी कह लो, भालू टाइप सी मतलब हिमालय जो है वो हिमालयन बियर, ब्लैक बियर थे। दो बियर जो अपने अपने होल्स में घुसे हुए थे, आराम से दीवालों पर पैर रख के बिंदास सोए थे, लाइक पांडा टाइप्स। फिर मैं इस मकाऊ के पास गई, कुछ लोग इन्हें खाने को दे रहे थे। इतने आवाज़ के साथ ये लोग आवाज़ कर रहे थे ना, मतलब खाना तो देना अलाउड नहीं था बट फिर भी कुछ लोग दे रहे थे और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। दो ऊपर ग्रुप में बैठे हुए थे, मतलब बहुत अच्छा था। एंड ये तीतर भी थी भाई साहब। ये लायन तो एकदम खुले में बैठा हुआ था। ऐसा डर लग रहा था कि अगर ये कूद फान कर हमारे ऊपर आ गया तो क्या होगा। इनमें कोई भी नेट नहीं लगा था, कुछ भी नहीं, ये ओपनली घूम रहा था वहाँ पे। फिर हमें लग गई भूख और हम निकल पड़े वहाँ की कैंटीन में। इतने बड़े कैंटीन में घूमते घूमते बहुत थकने के बाद हम लोग चले आते हैं इस कैंटीन में, जहाँ की प्लास्टिक बैन है। प्लास्टिक कुछ भी नहीं लेके जाते हैं और ना ही अंदर प्लास्टिक कुछ भी मिलता है। तो ये रहा इसका मेन्यू चार्ट, जो आप देख सकते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ मिलती है। तो आप आने से पहले प्लान कर लो। और यहाँ सफारी की भी व्यवस्था बहुत अच्छी, आप घूम सकते हैं अगर चल नहीं पा रहे तो। ये रहा वाटरफॉल। इसके बाद एक वाटर क्राफ्टिंग भी है, जहाँ पर कि आप बोट राइडिंग भी कर सकते हो। ये यहाँ का वाटर एरिया था जहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मेरे साथ इस ब्लॉग में। और ये जो देखने में जितना अच्छा लग रहा था ना, रियल में क्या बताऊँ। मतलब अगर आप आँख से देख लो ना तो मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का, इतना अच्छा व्यू। बस मौसम इतना हॉट था ना, तब भी हम लोग चले जा रहे थे इसकी सुंदरता को देखने। मतलब रुका ही नहीं जा रहा था, इतना ब्यूटीफुल। और ये देख लीजिए, कड़ी धूप में हम लोग चल के ये ब्लॉग को शूट कर रहे थे। देन बहुत खुशी भी हो रही थी और आँखों से, मतलब फिर मैं इतनी खुश हो गई कि मैं मोर की तरह नाचते नाचते उस नदी के पास गई। और बस एक छूने की कोशिश कर रही थी मैं पानी को, बट मैं छू नहीं पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।